हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन का असंतुलन होना। आजकल ज़्यादातर लोग से मिलो ना तो एक लाइन तो सुनने को ज़्यादातर मिल ही जाती है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। क्योंकि लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से हम लोग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसमें बड़ा आम बात हो गया है। चलिए इस वीडियो में आज यही बात कर लेते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस क्या होता है। तो उससे पहले जानने के लिए हमें थोड़ा सा हार्मोन के बारे में जानना पड़ेगा। हार्मोन जो होता है वो एक केमिकल मैसेंजर होता है जो डायरेक्टली जो होता है वो सिक्रीट करता है हमारे खून के अंदर, यानी हमारे ब्लड के अंदर। सिक्रीट का मतलब क्या होता है? स्त्रवित होता है हमारे ब्लड के अंदर। जैसे केमिकल मैसेंजर जब बात आ रही है तो आप देखो मैसेंजर का क्या मतलब होता है? मैसेज, यानी व्हाट्सअप में ही आप खुद सोचो कि व्हाट्सअप को हम लोग क्या कहते हैं? ये एक मैसेंजर है, यानी यहाँ से हमारे मैसेज डिलीवर होंगे, यानी यहाँ से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वे होगी, हम बातचीत कर सकते, हम एक दूसरे को समझ सकते। तो ये क्या है? एक जरिया है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हार्मोन होते हैं एक मैसेज की तरह। अगर हार्मोन हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेंगे तो हमारा मैसेज कन्वे नहीं होगा, हमारा मैसेज कुछ नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए हार्मोन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हार्मोन रिलीज होता है यानी निकलता है तो हमारे हर सेल तक, हर टिश्यू तक जाता है। क्योंकि उसकी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी का कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि हार्मोन का एक लिमिट है, एक टाइम है, कितना अमाउंट है वो सब फिक्स है। अगर आप ज़्यादा भी हार्मोन रिलीज़ हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है। जैसे देखा होगा कि डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गई, ये सब क्या है? आपने खुद देखा होगा ना, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, आप खुद सोचो। और साथ में थायराइड भी देखा होगा। लोग बोलते हैं थायराइड की दिक्कत आ गई, ये सब क्या है? ये सब हार्मोन रिलेटेड बीमारियां हैं। क्योंकि इन सब में हार्मोन बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इन सब का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं रहेंगे तो आपको जो है बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें आसान भाषा में ऐसे समझना है हार्मोन को कि हार्मोन जो होता है वो ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और इसके जरिए शरीर में कई ग्लैंड बनते हैं, यानी कई ग्रंथियाँ बनती हैं। और इससे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, यानी जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, लीवर, किडनी, हार्ट और ये जो पेनक्रियाज हुआ, उसको काम कराने के लिए हार्मोन जो है वो बेहद मददगार साबित होता है, यानी बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि अगर ये काम ही नहीं कर रहा है, यानी कोई मैसेज ही नहीं जा रहा है, तो ये सब जो अंग है ये सब काम नहीं करेंगे। क्योंकि इन सबको मैसेज चाहिए ना, मैसेज मिला ही नहीं तो इनको कैसे मालूम होगा कि हमें इतने टाइम में ये काम करना है। तो अब हार्मोन का काम क्या है? हार्मोन का काम ये होता है मेटाबॉलिज्म करना, रिप्रोडक्शन करवाना यानी प्रजनन करवाना, जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको कंट्रोल कराने के लिए ये हार्मोन जो होता है बहुत मददगार होता है। अगर आपके शरीर के अंदर जो इंटरनल यानी जो आपके अंदरूनी अंग है वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही हैं, कोई मैसेज आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे जान पाओगे कि आपके शरीर में ये समस्या आ गई है या आपके शरीर में इस चीज़ की कमी है या आपके शरीर में ये चीज़ ज़्यादा हो गया है? तो आपको हार्मोन बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी। तो अब हम बात करते हैं कि हार्मोन असंतुलन होने का कारण क्या है, यानी हार्मोन इम्बैलेंस होने का कारण क्या है। पहली बात होता है तनाव, यानी आप बहुत तनाव में रहोगे तो उससे भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरी बात एक्सरसाइज, आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप एक्सरसाइज करते हो उससे भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। क्योंकि लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने से बहुत लोग होते हैं बिना शेड्यूल के एक्सरसाइज करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। आपको लिमिटेड टाइम में एक्सरसाइज करना है, मैक्सिमम आप 1 घंटा कर सकते हो एक्सरसाइज, अधिक नहीं करोगे। तीसरी बात जो होती है आपकी डाइट है, यानी जो खराब आहार है, अगर सही तरीके से नहीं न्यूट्रिशन मिल पा रहे हैं आपके शरीर को तो उससे भी जो है आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हो गया? तो उसके लक्षण क्या? आपका आवाज़ जो है वो गहरा हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको कब्ज की दिक्कत होगी, आपका जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटीज़ हो जाएंगी, वो यानी सही टाइम से आपकी जो मासिक धर्म है वो नहीं आएगा, उसमें टाइम चेंज हो जाएगा, बिना समय का आएगा।
तो उससे भी आपको मालूम चलेगा कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है। आपके ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, यानी जो ब्रेस्ट टेंडेंस होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके जो सीने में दर्द हो सकता है, आप डिप्रेशन में रहो, उससे भी वजन अचानक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, आपके बाल कमज़ोर होने लगेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत जल्दी वीकनेस महसूस होने लगती है, यानी थकान महसूस होगा। आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आना, जोड़ों में दर्द महसूस करना, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, आपकी आंखें धुंधली होने लगेंगी, अचानक से आपके शरीर में कभी भी सूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब जो होती है हार्मोन इम्बैलेंस के लक्षण हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो महिला के लिए अलग होता है, यानी और पुरुष के लिए अलग होता है। क्योंकि कुछ महिला होती हैं वो जो दवा लेती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सी फीमेल होती हैं उसको पीसीओडी होता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है। ये हार्मोन इम्बैलेंस वाली दिक्कत है, यानी यहाँ पे एनएवुलेशन हो जाता है। यहाँ महिला को पीसीओडी हो जाता है, उसमें ओवुलेशन की फेज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। बाद समय से पहले मेनोपॉज का कारण भी हो सकता है। आपका मेनोपॉज जो है वो अगर होता है एक सर्टेन एज के बाद जो है, यानी 40 और 50 ईयर्स एज हो गई तो जो महिला होती हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो अगर वो 40 से पहले ही अगर आ जाता है, यानी वो मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है, तो इससे भी मालूम चलता है कि हमारे शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, यानी स्तनपान कराने के कारण से भी आपको हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है। क्योंकि समय से पहले अगर कुछ भी अगर होता है तो इससे ये माना जाता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये तो हो गई फीमेल की बात। अब मेल की बात हो गया, यानी जो पुरुष हो गया, उसमें हार्मोन असंतुलन होने का कारण क्या है। अगर उसको प्रोस्टेट कैंसर है तो ये लक्षण है कि भाई उनको जो है हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। उसके जो टेस्टोस्टेरोन जो है शरीर में अगर कम है तो उससे भी मालूम चलता है कि इनको जो है हार्मोन इम्बैलेंस है। वो कोई मेडिसिन ले रहा है, उसकी वजह से भी आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें हार्मोन इम्बैलेंस हो सके। तो इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन हम हार्मोन इम्बैलेंस से बचे कैसे, यानी हम हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे करें, यानी जो हमारा असंतुलन हार्मोन है उसको संतुलित कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है एक टाइम तक, यानी आपको 1 घंटा तक एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। अगर ज़्यादा कर दोगे तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात है योगा करना है, क्योंकि हम जब योगा करते हैं और एक्सरसाइज में, ये दोनों में अंतर होता है। योगा एक्सरसाइज अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइज में हम मसल्स को स्ट्रेन करते हैं, हम वहाँ पे स्ट्रेच क्रिएट करते हैं वहाँ पे। लेकिन योगा में हम अपनी इनर पीस पे ध्यान देते हैं, हम अपने अंदरूनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे हम अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हैं। और तो इन सब चीज़ों से हमारा शरीर में जो भी हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा देखने को मिलता है जो लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं उनके सच में हार्मोन जो है वो संतुलित होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप दूसरी बात, आपको जो है पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, क्योंकि अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेंगे तो आपके शरीर के जो भी हार्मोन है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आप सही तरीके से कम 7-8 घंटा अगर रोज़ नींद लेते हो तो आपकी जो भी हार्मोन इम्बैलेंस है वो जो है बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो संतुलित होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात, आपको डाइट हमेशा अपनी सही रखनी है, यानी आपका जो खाना है, यानी जो आहार है उसको सही रखना है। आपको जो जो शरीर को चाहिए, वो जो न्यूट्रिशन चाहिए अगर आपको शरीर को मिल रहा है तो आपके शरीर में जो भी इम्बैलेंस की समस्या है, यानी आपके शरीर में जो असंतुलन की समस्या है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो संतुलित होना स्टार्ट हो जाएंगी। चौथी बात, आपको जो है रिफाइंड शुगर अधिक नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो आपके शरीर यानी पेनक्रियास जो है वो ज़्यादा इंसुलिन निकलता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा तो फिर आपकी जो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है जो है वो ख़त्म होने लगी। क्योंकि देखिए हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ फिक्स है, हार्मोन भी फिक्स है कि इतने एज तक हार्मोन निकलने हैं, इतने एज तक बंद है। तो आप जो है ओवरडोज मत ले लो कि भाई अगर मुझे मीठा खाना है तो इतना सारा खा लो कि आप समय से पहले इतना मीठा खा लियो कि जब आपको सच में मीठा खाने की ज़रूरत हो तो पता चला कि आपको शुगर हो गया, आपको मीठा अब नहीं खाना है। तो आपको बैलेंस करके रखना है, हर चीज़ें बैलेंस करके रखनी है। 5वां चीज़, आपको जो
प्रोसेस फूड है यानी जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप उसको लगातार लेते रहेंगे तो आपका हार्मोन जो, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, केमिकल की वजह से आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अवॉइड करें जो भी फास्ट फूड है। क्योंकि छठवीं बात, आपको जो है स्ट्रेस को कम रखना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेस कम करो, जितना हो सके, उससे आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सातवीं, आपको कैफ़ीन जो है वो नहीं लेने हैं, यानी कि आपको कैफ़ीन जो है अगर ले भी रहे हो तो उसको लिमिट में लो, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट, क्योंकि उससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, तो हमारा जो कंट्रोल है वो भी जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, यानी हमें कोई डरावनी चीज़ें अगर कुछ सामने पड़ जाती है तो हमारा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उस वक्त हम बहुत चौकन्ना हो जाते हैं, हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो अगर रात में आप लेते हो, बहुत कैफ़ीन ले रहे हो, तो आप खुद सोचो ना कि लोग बोलते हैं कि जिसको रात भर जगना है वो मतलब कॉफ़ी पिए, चाय पिए, नींद नहीं आती है, क्योंकि ये सब आपकी हार्ट बीट को बढ़ाती हैं, आपका अलर्टनेस बढ़ा देती हैं। तो उसके वजह से आपके शरीर में जो है अलग अलग हार्मोन निकलने लगते हैं, जैसे एड्रेनलिन हुआ, एड्रेनलिन हुआ, ये सब जो है ये सब इमरजेंसी वाले हार्मोन है, ये सब रिलीज़ हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब का चीज़ों को लिमिट रखें या तो बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर आप बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपका जो भी है हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो लास्ट है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये आपकी पूरी साइकिल को चेंज कर देगा, आपकी पूरी चीज़ों को, कि बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो सही तरीके से चलेगा। अगर आपका वेट मेंटेन नहीं रहेगा तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस होते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।